हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी का वेलकम है इस सेशन के अंदर। तो इससे पहले अपना फर्स्ट सेशन हो चुका है जो कि अपना वैदिक मैथमेटिक के ऊपर था, जिसके अंदर अपन ने नॉर्मल इन्फॉर्मेशन मैंने इसके बारे में आपको बताई थी। और अपन ने उस वीडियो के अंदर देखा था एडिशन माइंड के अंदर करना है ना, जोड़ करना माइंड के अंदर अपन ने देखा था। तो आज अपन जो देखने वाले हैं वो क्या है, डबल एंड ट्रिपल इन माइंड। यानी किसी भी कोई आपको नंबर दे दिया, उसका डबल करना या उसका ट्रिपल करना या उसका 4 टाइम करना या जब 5 टाइम करना हो, ठीक है ना, जितने टाइम उसका करना हो वो अपन आज क्या करने हैं, देखने वाले हैं। तो आपको मैं 2-3 बताऊंगा, डबल और ट्रिपल करना मैं आपको समझा दूंगा, तो आपके लगभग समझ में आ जाए किस तरीके से अपन माइंड के अंदर डबल और ट्रिपल कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये सारा का सारा जो काम अपन करते हैं, चाहे एडिशन करना हो, चाहे सब्ट्रैक्शन करना हो, चाहे आपका डबल करना हो या ट्रिपल करना हो, ये सारे का सारा काम किससे होता है, अभी ब्रेकिंग द नंबर, यानी कि नंबरों को तोड़ के काम होता है, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी पहली वीडियो में बता रखा है ना। अगर आपको पूरी जानकारी चाहिए ब्रेकिंग द नंबर के बारे में तो मैंने ऑलरेडी आपको समझा रखा है, जिसके अंदर अपन ने प्लेस वैल्यू के ऊपर थोड़ी सी डिस्कस की थी, है ना। प्लेस वैल्यू जो कि यहाँ पे आपको दिख रहा है, जैसे 354 यानी 354 आपको दे रखा है, यानी 300 और ये 50 एंड ये 4 है ना। तो इनकी अलग अलग प्लेस वैल्यू होती है, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है। आप लास्ट जो फर्स्ट सेशन था अपना वो जाके आप चेक कर सकते हो। इसके अंदर आप देखोगे तो इसी तरीके से इसकी भी प्लेस वैल्यू है। इसका 100,000 हो गया, इसका 300 हो गया और इसका 40 और इसका 5। तो इस तरीके से ये क्या थी, अपनी प्लेस वैल्यू थी, है ना। ये सारी की सारी क्या थी, एक तरीके से प्लेस वैल्यू अपन बोलते हैं। इसकी प्लेस वैल्यू हो गई, इसकी अलग, इसकी अलग, इस तरीके से। तो इसके बारे में अपने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है। तो आपने अगर अपनी स्टार्टिंग वीडियो देखी है इन्फॉर्मेशन वाली, तो उसके अंदर आपको पता लग गया होगा, ठीक है। चलो अब अपन देखते हैं डबल और ट्रिपल करने किस तरीके से अपन डबल करते हैं। देखो आपको पता है जितना भी अपन काम कर रहे हैं लेफ्ट टू राइट चल के कर रहे हैं, क्योंकि अपन नॉर्मली जो अगर एडिशन करना हो या मान लो आपको मल्टीप्लाई करनी हो, है ना, डबल करना हो, ट्रिपल करना हो, तो अपन क्या करते थे, राइट टू लेफ्ट करते थे। कैसे, जैसे मान लीजिए आपको ये दे दिया, ठीक है ना, इसकी जैसे आपको मल्टीप्लाई करनी है तो आप क्या करोगे, इससे इसकी मल्टीप्लाई करोगे, है ना। क्या कर रहे हो, राइट से लेफ्ट जा रहे हो ना, राइट से लेफ्ट जा रहे हो। लेकिन अब अपन को लेफ्ट से राइट चलना है, लेफ्ट से राइट चलना है, और लेफ्ट से राइट से ही अपन क्या करेंगे, पूरा का पूरा काम करेंगे और उसी से अपन आंसर निकालेंगे। देखो कैसे निकालेंगे, ये तो नॉर्मल सा है, ज़्यादा मैं आपको माइंड लगा के एक बार थोड़ा सा बताऊंगा, फिर आपको भी ट्राई करनी है, कौन कौन से ट्राई करने हैं क्वेश्चन वो भी मैं आपको बताऊंगा। थोड़ा ध्यान से समझिएगा, मैं इसमें टाइम लगा के करूँगा, बाद में आपको एकदम माइंड में ऐसा होगा भी, सेकंड में आपका आंसर निकाल सकते हो आप, अगर सही ढंग से आपने इसको एकदम सही तरीके से समझ लिया तो। जैसे यहाँ पे 15 दे रखा है, 15 दे रखा है, तो इसको जब आप ब्रेक करोगे तो किस किस में टूटेगा भाई, ये एक तो 10 में और एक 5 में टूटेगा, है ना, 10 और 5 में टूट जाएगा। तो मैं हिंदी और आपकी इंग्लिश दोनों के अंदर बता रहा हूँ, कुछ हिंदी मीडियम कुछ इंग्लिश मीडियम, ताकि आप बोर भी ना हो और आपको समझ में भी आए, है ना। तो ये 10 और 5 के अंदर अपन इसको क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया, तोड़ दिया। जब इसको अपन तोड़ देते हैं तो आपको पता है अब अपन क्या करने वाले हैं, डबल। तो इसका डबल करना है, यानी 10 टू जा, है ना, 10 का डबल 20, आपके माइंड में आ गया 20। फिर 5 का डबल 10, तो 10 और 20 कितना हो गया, 30 डायरेक्ट, है ना। इस तरीके से, क्योंकि ये तो नॉर्मल है, चलो 15 आपको पता है, 15 टू जा 13 होते हैं, ये तो नॉर्मल है, लेकिन मैं बाई ट्रिक आपको समझा रहा हूँ ताकि अपन जो लेंथ थी क्वेश्चन करेंगे ना वो आसानी से हो जाए। जैसे ये क्वेश्चन कर रहे हैं अपन, देखो 3 3 दे रखा है, यानी 300 आ रहा है ये, है ना। 300 यानी 3 गुणा कितना हो गया, 600। तो 600 माइंड में रखो, 600, फिर इसका दुगुना करोगे, यानी ये 20 है, तो 20 का दुगुना करोगे यानी 40, यानी कितने हो गए, 640। 640 माइंड में रखो, 640। फिर लास्ट में 4 है, 4 का दुगुना कितना होता है भाई, 8 ही होता है ना, तो कितना हो गया, 448। आया ना समझ में। तो ट्रिक यहाँ पे अब आपके काम आएंगे, देखो जैसे इसको ट्राई करते हैं अपन, इसको ट्राई करते हैं, कितने दे रखा है, 128 दे रखे हैं। देखो 100 का डबल करोगे आप 200, कितना हो गया, 200, माइंड में रखो 200। फिर 2 का डबल करोगे यानी 20 है, 20 का डबल करोगे यानी 40, कितना हो गया 40। तो इतना अपना कितना आया था 200 और 40, यानी 240 अपने माइंड में आ गया 240। फिर 8 का डबल करोगे यानी 16, कितना हो गया 16। यहाँ पे अपना कितना हुआ था 240 हुआ था, यहाँ पे एक 10 है वो इस तरफ आ जाएगा, इस तरफ ट्रांसफर हो जाएगा, तो 250 हो गया ना, क्योंकि यहाँ पे 240 था, ये 10 इस तरफ ट्रांसफर हो गया, यानी 250 और 6 ये बच गया, तो आंसर कितना आ जाएगा 256 आ जाएगा ना। तो समझ में आया आपको कुछ, देखो थोड़े थोड़े अपन लेंथ ही क्वेश्चन लेंगे तो धीरे धीरे आपको समझ में आ जाए, क्योंकि ये नॉर्मल से है ना, तो आपको लग रहा है जैसे यार ये तो आपको पता है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे आ ही जाएगा, सिंपल सा है। लेकिन जब बड़े क्वेश्चन होते हैं ना तो उनको समझना थोड़ा सा अपन ट्रिक से करेंगे, तो अपन को लगेगा भी हाँ यार अपन बाई ट्रिक आसानी से क्वेश्चन कर सकते हैं ना। तो यहाँ पे आपको ये पता लग गया होगा। जैसे अब इसको समझते हैं, देखो 5 का 2 गुणा 1000, है ना।
फाइव फाइव दे रखा है, फाइव का अपन डबल कर रहे हैं तो कितना हो गया 10 हो गया, लेकिन 10,000 हो गया क्योंकि ये 1000 वाली रो है ना, तो कितना हो गया 10,000। कितना माइंड में रखो 10,000 10,000। फिर यहाँ पे थ्री का डबल यानी 300 का डबल 600 यानी 10,600 हो गया। माइंड में रखो कितना 10,600। फिर 8 यानी 80 का डबल कर रहे हैं अपन तो 160 हो गया। कितना हो गया 160 हो गया। तो यहाँ पे अपना कितना हुआ था 10,600 हुआ था 10,600। तो यहाँ से 100 अपना इस तरफ ट्रांसफर हो जाएगा, कितना हो जाएगा 10,700 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 10,700 हो जाएगा। यहाँ पे कितना बचेगा 60 बचेगा। कितना बचेगा 60 बचेगा। फिर 7 का डबल करेंगे तो कितना हो जाएगा 40। कितना हो जाएगा 40। कितना हो जाएगा 40। तो इसके अंदर वो ऐड कर देंगे। तो इसके अंदर जब आप 40 के अंदर ऐड करोगे इसके अंदर तो कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 74। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है 10,774। तो ये आप करके देख सकते हो। इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो सेम टू सेम यही आंसर आने वाला है। ठीक है ना। तो बाय ट्रिक करेंगे ना तो आसानी, अब आप प्रैक्टिस करोगे ना, देखो एक बार आपको मुश्किल लग रहा होगा जैसे यार ये तो अपन अगर मल्टीप्लाई करें तो आसान होगा, लेकिन इसको बाय ट्रिक आप दो मान लो थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लोगे ना तो ये इतना आसान लगने लग जाएगा आपको, आप सोच नहीं सकते हो। चलो नेक्स्ट ट्राई करते हैं। मैं ट्राई कराऊंगा आपको बहुत सारे एग्जाम्पल ताकि आपको अच्छे लगे और आपको समझ में आने लग जाए। जैसे यहाँ पे दे रखा है 318 दे रखा है, तो ध्यान से देखो 3 का डबल करोगे यानी 300 का डबल कर रहे हो आप, कितना हो गया 600। माइंड में रखो 600। फिर 2 यानी कि 1 है, 1 का यानी ये 10 है एक तरीके से, 10 का डबल कर रहे हो तो कितना हो गया 20 यानी कितना हो गया 620। 8 का डबल करोगे, 8 का डबल करोगे यानी कितना आएगा 16 आएगा। तो अपना हुआ था 620 हुआ था 620। इसमें से 10 इस तरफ ट्रांसफर हो जाएगा यानी 636 आ जाएगा। 636 आ जाएगा ना। तो ये आसानी तरीके से अपन इसको कर सकते हैं। इसी तरीके से आसान तरीके से इसको ट्राई करते हैं। देखो थोड़ा सा माइंड का यूज़ करो, बहुत आसान लगने लग जाएंगे क्वेश्चन, बहुत ही ज़्यादा आसान। मैं धीरे धीरे सारे टॉपिक कवर कराऊंगा, एक ही मान लो अपन कोई सेशन नहीं लेंगे जिसके अंदर सारा मैं कंप्लीट करवा दूंगा। अच्छे तरीके से अपन इसमें टाइम लगाएंगे, कम से कम 15 या 20 दिन लगेंगे, लेकिन इसको आप आराम से एक एक चीज़ को आप केयरफुली करो ताकि आपको वैदिक मैथमेटिक के अंदर कोई भी प्रॉब्लम ना आए। वैसे प्रॉब्लम ये मैथमेटिक के कैलकुलेशन को फास्ट करने के लिए बताया जाता है वैदिक मैथमेटिक्स भी। वैदिक मैथमेटिक्स आप अगर कर रहे हो ना तो अपनी मैथ की जो कैलकुलेशन है उसको फास्ट करने के लिए कर रहे हो। ठीक है ना। तो इस कैलकुलेशन को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। ठीक है ना। बाकी दिक्कत तो आप सॉल्यूशन कर सकते हो क्योंकि उसके अंदर थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा, लेकिन ये चीज़ आपको पता लग जाएगी ना तो आपको क्या हो जाएगा, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस हो जाएगा खुद पे। कॉन्फिडेंस ये हो जाएगा भी यार मुझे वैदिक मैथमेटिक के कुछ सूत्राज आते हैं, सूत्र आते हैं, है ना। सूत्राज और सूत्र मैंने स्टार्टिंग में बताए थे आपको। कितने सूत्राज होते हैं 16 सूत्राज होते हैं एंड 13 क्या होते हैं सब सूत्राज होते हैं। ये मैंने आपको ऑलरेडी वीडियो के अंदर ऑलरेडी बता रखा है। ठीक है ना। तो चलिए अब इसके अपन डिस्कस करते हैं, इसको डबल करके देखते हैं। देखो 400 का डबल कितना हो गया 800। 400 का डबल कितना हो गया 800। माइंड में रखो कितना 800 आ गया। फिर 9 यानी 90 का डबल कितना होता है 180 यानी यहाँ पे अपना हुआ था 800 में से देखो 180 में से 100 इस तरफ ट्रांसफर हो जाएगा, कितना हो गया 900 हो गया। 900 माइंड में रखो, है ना 900। तो यहाँ पे कितना बच गया 80 बच गया। कितना बच गया 80। यहाँ पे 7 का डबल करोगे आप, 7 का यानी 40 होता है अपना, तो 40 होता है आपको माइंड में तो है ही। कितना आ जाएगा 994 आ जाएगा। 994 आ जाएगा। तो इस तरीके से आपका ये हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट अपन करते हैं। ये आपको दे रखा है, कितना दे रखा है 1354 दे रखा है। 1354 दे रखा है। तो 1 का डबल करोगे यानी 200, माइंड में रखो 200। 3 यानी 30, 300 का करोगे यानी 600 यानी 2600 आपके माइंड में आ गया। 5 का डबल करोगे कितना हो गया 5 यानी 50 का डबल करोगे 100 हो गया। 100 हो गया ना। तो यहाँ पे अपना कितना हुआ था अभी 2600 हुआ था, लेकिन यहाँ से ये 100 है, ये भी इस तरफ आ जाएगा अपना, कितना हो जाएगा 2000 और 700 हो जाएगा। 2000 और 700 हो जाएगा। तो यहाँ पे अपना जो 4 है, 4 का डबल कितना होता है 8 होता है। तो यहाँ से अपना कितना आंसर आ जाएगा अभी 2000 और अपना कितना हो जाएगा 400 और 08 आ जाएगा। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इस तरीके से आप ये सारे के सारे क्वेश्चन कर सकते हो। अब देखते हैं अपन आगे वाला। ये आपको क्वेश्चन दे रखा है, इस क्वेश्चन के अंदर आपको क्या दिख रहा है, ये सारा का सारा क्वेश्चन अपन को करके दिखाना है। तो इस क्वेश्चन में ये क्वेश्चन भी आप आसानी से कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं।
इसको अपन देख रहे हैं। अब इस क्वेश्चन को आप कर सकते हो अच्छे तरीके से, लेकिन मैं आपको एक बार और बता देता हूँ क्योंकि आपके डाउट है वो क्लियर हो जाए। बाकी आप खुद के ट्राई करना, आपको जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ज़्यादा आपके डाउट क्लियर होंगे और उतने ज़्यादा आप क्वेश्चन कर पाओगे। तो मैं सारे के सारे डाउट आपके क्लियर करवाता हूँ वन बाय वन। तो देखो इस क्वेश्चन को अपन कर रहे हैं, अब स्टार्टिंग से देखो इस क्वेश्चन को अपन कर रहे हैं। तो 800 अपना देख रहा है 8000 है, सॉरी 8000 का डबल करोगे आप, माइंड में देखो 8 का डबल कर रहे हो यानी 8000 का यानी कितना हो गया 16000, माइंड में आ गया 60000। 9 का डबल कर रहे हो कितना हो गया 900 का, तो कितना हो गया 900 का कितना हो गया अभी 1800 हो गया ना। तो वो एक 1000 है ना वो इस तरफ ट्रांसफर हो जाएगा, यानी अपना कितना हो जाएगा 1700 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 1700 हो जाएगा। 1700 हो गया और यहाँ से अपना कितना बचा था 80, है ना। भी अपना कितना हुआ था 900 का अपन ने डबल किया था ना, तो 800 बच गया था। तो यहाँ पे कितना बचेगा आपका 800 वो बच गया। तो 800 और ये 10 का डबल यानी 20, 824। तो इस तरीके से ये अपना आंसर आ जाएगा। कर लोगे दोस्तों, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अच्छे तरीके से आप क्वेश्चन करोगे आपको पता लगने लग जाएगा और आपके सारे डाउट क्लियर होने लग जाएंगे, है ना। तो इस तरीके से आपको ये सारे के सारे ट्राई करनी है। चलिए ट्राई मैं ये तो सारे करवाऊंगा, लेकिन आपको खुद के ट्राई करने हैं, खुद के लिख लिख के पेन कॉपी में लिखो। और लास्ट में मैं आपको 2 क्वेश्चन ऐसे दूंगा जिन 2 क्वेश्चनों का आपको आंसर अच्छे तरीके से बताना है, कमेंट के अंदर बताना है लास्ट में, और अच्छे तरीके से माइंड का यूज़ करके बताना है, ना कि पेन कॉपी का यूज़ करना है। जैसे यहाँ पे मैं बता रहा हूँ इस क्वेश्चन को, देखो माइंड का यूज़ करो। 800 का डबल कितना होता है अभी 600, कितना होता है 16 यानी 1600 होता है, यानी 1600 होता है। 7 का कर रहे हो 7 यानी 70 डबल जा 70 का आप डबल कर रहे हो कितना हो गया 140 हो गया। तो ये 8 अपना 60 हुआ था तो वो 100 इस तरफ आ जाएगा, यानी कितना हो गया 1600 हो गया ना 1700 हो गया, सॉरी क्योंकि 100 और आ गया ना इस तरफ से। तो कितना हो गया अपना, देखो 8 का अपन डबल कर रहे हैं तो 600 हो गया, 1600 हो गया। 7 यानी कितना होता है 140 होता है ना। 140 होता है तो यहाँ पे एक 100 है वो यहाँ पे आ जाएगा, यानी कितना हो गया 17 यहाँ पे हो गया, यहाँ पे 40 बच गया, 4 का डबल यानी कि 8 यानी 48। आई क्या बात समझ में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, अच्छे तरीके से आप कर सकते हो। तो इस तरीके से आप बड़े क्वेश्चन जब करने होते हैं ना तब कर सकते हो। जैसे ये तो सिंपल है क्योंकि इसको तो अपन डबल करोगे तो आसानी से हो जाएगा, लेकिन लेफ्ट टू राइट कॉम्बिनेशन जो अपन देख रहे हैं वो समझने की ज़रूरत है आपको। इसी तरीके से जैसे ये दे रखा है 1 का डबल यानी 200, 4 का डबल यानी 800, ये 2000 हो गया, ये 800, ये 3 का यानी 60, 8 का 16, ठीक है ना। तो 3 का 6 हो गया, इसका 16 यानी इस तरफ आ जाएगा ये, तो कितना हो जाएगा 2 8 यहाँ से आ गया 800 है ये तो, और 3 का अपन ने डबल किया था यानी 6 हुआ था, यानी 60 हुआ था, लेकिन यहाँ से 8 का डबल किया 60 यानी इस तरफ आ जाएगा, यानी ये 7 और ये कितना बचाएगा 6। इस तरीके से आपका क्वेश्चन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, अच्छे तरीके से आप क्वेश्चन कर सकते हो। इसी तरीके से ये 9 का यानी 100 1080 800 हो गया, यानी 1800 हो गया एक तरीके से अपन बोले तो 1800 आप बोलोगे, और ये 1 का डबल यानी 2 और ये 3 का डबल यानी 6, बात खत्म, कर लोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो ये अपना था डबल नंबर जो था उसको अपन माइंड में किस तरीके से कर सकते हैं वो आपने सीखा अभी। अब अपन देखने वाले हैं ट्रिपल। अब ट्रिपल आप सीख लोगे तो भैया 4 भी कर लोगे 5 भी कर लोगे, ठीक है ना, यानी 4 से मल्टीप्लाई करनी या 5 से करनी, ठीक है ना। तो वो भी आप कर सकते हो माइंड के अंदर अच्छे तरीके से, और आप अच्छे तरीके से करोगे अगर प्रैक्टिस करोगे तो। कम से कम आपको मैं आपको बताऊं रिटर्न के अंदर आपको कॉपी के अंदर कम से कम स्टार्टिंग से लग जाना, और 1 से लेके 20 तक लगातार पहले तो आपको नंबर लिखने इस तरीके से जैसे यहाँ पे दिख रहे हैं ना, अपने माइंड का यूज़ करके लिख लेने हैं। लिखने के बाद उनको बिना पेन कॉपी के माइंड से क्वेश्चन निकालना है और फिर लिखना है, बस इतना काम करना है। और लास्ट में आपको चेक करना है भी क्या आंसर सारे के सारे मेरे सही आए हैं, ठीक है ना। लेकिन आपको बता रहा हूँ पेन कॉपी का वैसे यूज़ नहीं करना है जैसे मैं यहाँ पे करके आपको दिखा रहा हूँ। माइंड का यूज़ कर लिया आपने, माइंड का यूज़ करने के बाद यहाँ पे आंसर लिखना है डायरेक्ट, क्योंकि ये कैलकुलेशन वो कैलकुलेशन है जैसे मान लो आप किसी शॉप पे खड़े हो, आप किसी शॉप पे खड़े हो और आपसे पूछ ले भी इसका डबल कितना होगा, तो आपको उस टाइम आपके हाथ में क्या है नहीं होगा, पेन नहीं होगा आपके हाथ में, उस टाइम आपके हाथ में पेन नहीं होगा, उस टाइम आपके हाथ में पेन नहीं होगा ना, तो भाई माइंड का यूज़ करना पड़ेगा। तो अभी आपको वो आदत डालनी पड़ेगी, तभी तो आप किसी शॉप पे खड़े हो या कहीं पे भी आपकी ऐसी मान लो क्या बोलते हैं एक तरीके से आपकी ज़रूरत पड़ गई,
आपकी ज़रूरत पड़ गई, आपके माइंड की ज़रूरत पड़ गई, तो भाई वहाँ पे तो आपके माइंड में तो आएगा यार पेन नहीं है, पेन के बिना कैसे करूँ, है ना। लेकिन जब आप इस वैदिक मैथमेटिक को माइंड से करते हो ना, तो ये सारा का सारा काम ही माइंड से करने का है। सारा का सारा काम किससे करने का है? माइंड से करने का है। तो माइंड का यूज़ करके आपको क्वेश्चन करने हैं, ना कि पेन का यूज़ करके, क्योंकि पेन का तो यूज़ करके हम कर ही रहे हैं, इतने सालों से कर रहे हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन माइंड से करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? माइंड का यूज़ करना पड़ेगा, तभी वैदिक मैथमेटिक की आपको पूरी इन्फॉर्मेशन आपको मिल पाएगी। तभी आपको लगेगा, आपको एहसास होगा भी हाँ यार मैं कर सकता हूँ बिना पेन के कैलकुलेशन भी, है ना। तो इस कैलकुलेशन को आपको माइंड से करना है, अभी बता रहा हूँ मैं बार बार आपको, क्योंकि माइंड से करोगे तभी ये मानी जाएगी भी आप कुछ कर रहे हो इसके अंदर। जैसे इसका अपन ट्रिपल कर रहे हैं, देखो औरों में अपन ने स्टार्टिंग में अपन ने पढ़ा डबल, तो डबल के अंदर अपन डबल कर रहे थे सिंपली, कोई दिक्कत नहीं। उसी तरीके से यहाँ पे ट्रिपल कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे 10 है, ये 10 का डबल करोगे 30, 30 हो गया। 3 का ट्रिपल करोगे कितना हो गया? 9 हो गया, 39 आंसर आ गया, बात खत्म। तो ये तो सिंपल सा था। जैसे यहाँ पे कर रहे हैं, देखो 3 का यानी 300, 3 का इसका करोगे तो 90 हो गया। 4 का करोगे यानी 12 हो गया। तो इन सभी को ऐड करना है 300, और ये 10 है इस तरफ आएगा, यानी कितना हो गया? 400, 2 आंसर आ जाएगा ना। तो ये मैंने थोड़े से एग्जाम्पल यहाँ पे लिख लिए। अब अपन प्रैक्टिस करते हैं, और प्रैक्टिस अपन इतनी करेंगे भी आपको इतने आसान लगने लग जाए क्वेश्चन भी, आप खुद 20 क्वेश्चन लिख के और चंद सेकंडों में उनका आंसर निकाल दो, है ना। चंद सेकंडों में, और आपको निकालना है वो क्वेश्चनों के आंसर आपको निकालने पड़ेंगे, तभी आपको एहसास होगा भी आप अपनी वर्क पर अपना 100% दे रहे हो, ठीक है ना। चलिए अब मैं आपको चलता हूँ और इन सारे क्वेश्चनों का आंसर आपको बताता हूँ मैं, और माइंड का यूज़ करके बताता हूँ, ठीक है ना। देखो 4, माइंड का यूज़ करो, माइंड का यूज़ करो। 4000 है, 4000 यानी कितना हो गया? आपको कितना गुणा करना है? 3 गुणा करना है। कितना गुणा करना है? 3 गुणा करना है। माइंड का यूज़ करो, 3 गुणा करना है। 4 3 12, यानी 4 3 जा 12। देखो मैं हिंदी इंग्लिश दोनों बता रहा हूँ, जो आपको बेस्ट लगे वो आप क्या करो? कैच करो, है ना। कैप्चर करना होता है ना, तो उसको आप कैच करो। आपको हिंदी अच्छी लग रही है हिंदी कैच कर लो, आपको इंग्लिश अच्छी लग रही है इंग्लिश कैच कर लो। मैं दोनों में चलूँगा ताकि आपको बेस्ट लगे। तो देखो 4 3 जा 12, 12 होते हैं ना। 4 3 जा 12 यानी 4 3 12, 12,000। कितने हो गए? 12,000, यानी 12,000 आपके हो गए। अब 8 का आपका ट्रिपल कर रहे हो, 8 का ट्रिपल कर रहे हो, 8 3 जा 24, 2400, 2400 यानी कि कितने हो रहे हैं? 2400, है ना। 24 यही होता है ना। तो इसमें से 2 जो है वो अपना इस तरफ ट्रांसफर हो जाएगा, आपको पता है। तो इस तरफ अपने अभी कितना बनाया था? 12,000 बनाया था, यानी 12,000 बनाए थे। तो वो 2 है वो इस तरफ ट्रांसफर हो जाएगा, यानी 12 और 2 14, यानी 14,000 आपका आ जाएगा। इतना समझ में आया? 14,000 आपका आ गया। अब यहाँ पे कितना बचा था? 400 बच गया था। 400 बच गया था ना। तो अपना आंसर क्या आ रहा है अभी तक अपना आ रहा है 14,400, यहाँ तक आ रहा है। अब 2 का आपको 3 गुणा करना है, यानी आप करोगे तो 20 का 3 गुणा करोगे यानी 60। तो आंसर अब तक अपना कितना आ रहा है अभी? 14,400, कितना आ रहा है? 60 आ रहा है ना, 60। और 1 का 3 गुणा करोगे तो 63। तो अपना आंसर क्या आ गया? एक बार ध्यान से देखो, आंसर क्या आ जाएगा अभी अपना? अपन ने अभी माइंड में लिया था ना, 14,400, इसका 3 गुणा किया तो 60, और इसका किया तो 3। क्या ये आपका आंसर आ रहा है? चेक करना, जरूर चेक कर लेना, और यही आंसर आपको मिलेगा। देखो इसकी मल्टीप्लाई आप करके देखोगे ना, तो ये ही आपको आंसर मिलने वाला है ना, मिलने वाला है ना। लेकिन ये कैलकुलेशन जितनी ज़्यादा आप करोगे उतना ज़्यादा आपका माइंड यूज होगा, और उतनी ज़्यादा आप इस पर क्वेश्चन कर पाओगे, ठीक है ना। तो देखो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलो इसको देखो, अब इसको मैं एक बार साफ़ कर देता हूँ, क्योंकि इसका आंसर मिटा देते हैं, कोई काम का नहीं है, अब आपको पता लग गया है। अब इसको देखते हैं, ध्यान से देखो। इसका कितना गुणा करना है? 3 गुणा कर रहे हो, यानी 3 टाइम्स कर रहे हो आप, 3 टाइम्स कर रहे हो, यानी 7 3 जा 7,000, 3 जा कितने हो गए भाई? 21,000 हो गए, 21,000 हो गए ना। अरे हो गए ना 21,000। फिर आप 1 की थ्राइस कर रहे हो, यानी 3 टाइम कर रहे हो, यानी 100 का, तो 300 हो गया, यानी कितना बन रहा है? 21,300 बन रहा है ना। 21,300 बन रहा है। फिर 20 का 3 गुणा कर रहे हो आप, 23 जा कर रहे हो, तो कितने हो गए? 60 हो गए, 60 हो गए। तो टोटल कितने हो रहे हैं? 21,360 इतना बन रहा है। फिर 4 का 3 टाइम कर रहे हो, यानी 12 बन रहा है। तो 12 में से 10 इस तरफ ट्रांसफर हो जाएगा, यानी 70, 70 कितने हो जाएंगे? 272। तो अपना आंसर क्या आ गया अभी? 21,360
72। आई ना बात समझ में। तो इस तरीके से आप माइंड के अंदर आपको क्वेश्चन करना है। माइंड के अंदर जब आप सोचने लग जाओगे क्वेश्चन चुटकियों में होने लग जाएंगे और बहुत आसान तरीके से आप इन क्वेश्चनों को कर सकते हो। जैसे इस क्वेश्चन को अपन करें तो देखो इसकी गुणा करनी है अपन को 3 बार माइंड में रखना है, माइंड से क्वेश्चन करना है। 4 यानी 4000 यानी 4000, 4000 का 3 टाइम्स हो गया अपना 12000 यानी 12000, 12000 फिर 3 की गुणा करनी है आपको 3 टाइम यानी 300 की 3 बार, 300 की 3 बार करोगे तो यानी कि 900 हो गए, है ना। तो अपने माइंड में अभी तक क्या चल रहा है 12900 यानी 12900, 12900 अपने माइंड में चल रहा है। फिर अपना 1 का करोगे 3 गुणा यानी 30 यानी 12930 और फिर 4 का 3 गुणा करोगे यानी 12, तो एक इस तरफ ट्रांसफर हो जाएगा यानी 40 हो जाएगा। तो अपना आंसर ओवरऑल क्या आएगा अभी 12,942 आ जाएगा ना 12,942। अरे आ जाएगा ना, कर लोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करने हैं। तो बताओ कितने आसान क्वेश्चन है ना, बिल्कुल आसान क्वेश्चन। तो ये मैं सारे के सारे नहीं कराऊंगा, आपको माइंड में लग रहा है भी हाँ यार क्वेश्चन तो आसान है, कर सकते हो, आप कर सकते हो ना। तो ये क्वेश्चन मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ। अब मैं लास्ट एक क्वेश्चन करवा रहा हूँ जो मुझे लग रहा है थोड़ा सा टिपिकल हो सकता है नहीं, टिपिकल तो एक भी क्वेश्चन नहीं है, लेकिन मैं करवा देता हूँ। जस्ट ये क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ, बाकी क्वेश्चन के आंसर मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ठीक है ना। कौन कौन से क्वेश्चन है और मैं नंबरिंग आपको लगा देता हूँ। ये 1 नंबर क्वेश्चन है, ये 2 नंबर क्वेश्चन आपका, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है, ये 8 है और ये 9 है और ये आपका 10 है, टोटल 10। और ये 10 के 10 क्वेश्चनों का आंसर मुझे कमेंट में चाहिए। 10 के 10 आंसर जो है, इनका आंसर क्वेश्चन जो है ना, इनका आंसर मुझे कमेंट में चाहिए और अभी चाहिए। जैसे ही आप अभी आप वीडियो देख रहे हो ना, तो मैं इसका आंसर आपको बताऊंगा। इसका आंसर जैसे ही मैं बता दूं तुरंत वीडियो को यहीं पे पॉज करो और इन सभी का आंसर कॉपी में लिखो, चाहे डायरेक्ट कमेंट में लिख के मुझे सेंड कर दो। अभी फर्स्ट का ये है, सेकंड का ये है, थर्ड का ये, फोर्थ का ये। और माइंड का यूज़ करके, ऐसे नहीं है कैलकुलेटर पास में रखा है और इंटू 3 किया, इंटू 3 किया, इंटू 3 किया, लो जी आंसर फटाक से फुर, ऐसे नहीं करना। माइंड का यूज़ करना है, क्योंकि मैं आपके पास तो बैठा नहीं हूँ जो मैं आपको देखूँ भी आप कर रहे हो नहीं कर रहे हो, लेकिन एक विश्वास होता है। तो उस विश्वास से मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ भी ये क्वेश्चन आपको सारे के सारे माइंड का यूज़ करके आंसर आपको लिख के दिखाने हैं, ठीक है ना, माइंड का यूज़ करके। तो इन 10 के 10 आंसरों का क्वेश्चन जो क्वेश्चन है, इनका आंसर आपको सेंड करना है कॉमेंट के अंदर। तो मुझे लगेगा भी आप बहुत अच्छे तरीके से आपने इस सेशन को कंप्लीट अच्छे तरीके से वॉच किया है और आपको पूरी चीज़ें का पता लगा है, ठीक है। और धीरे धीरे अपन सारे के सारे जो चैप्टर है वो कंप्लीट करेंगे, सारे के सारे टॉपिक अपन कवर करेंगे। तो इसको अपन कवर करते हैं। देखो इसके अंदर आपको क्या दिख रहा है, इसका देखो ध्यान से देखोगे तो इसको आपको 3 गुणा करना है, थ्री टाइम्स करना है, यानी कि 1। यहाँ पे कितना दिख रहा है 1, यानी कितना ये 10,000। 10,000 का आप कितना टाइम कर रहे हो, 10,000 का आप कितना टाइम कर रहे हो 3 टाइम, 3 टाइम कर रहे हो, यानी कितना हो गया 13,000। कितना हो गया अभी 13,000 हो रहा है, माइंड में रखो 13,000। फिर 900 का 3 टाइम यानी कितना हो रहा है अभी 27। यही आ रहा है ना 27, 9 तिया 27 यानी कितना आ रहा है 27। माइंड में आ रहा है ना 27, है ना। तो 9 देखो यहाँ से अपना ये तो हो गया डायरेक्ट, आपको पता लग गया भी अपन ने क्या किया था 10,000 था, उसका क्या किया था अपने नोट 3 बार किया था, यानी 13,000 आ गया आपका। ये यहाँ तक समझ में आया आपको बात, ये समझ में आ रही है क्या बात आपको। भी अपन किसका गुणा कर रहे हैं, इस 1 की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। 1 की 3 बार 3 टाइम्स अपन कर रहे हैं, यानी कि 10,000 को अपन 3 बार कर रहे हैं तो कितना हो गया 30,000 हो गया। अब 9 को कर रहे हैं तो 9 तिया 27, अरे 9 तिया 27 ही होते हैं ना, 9 तिया 27। यहाँ पे 9,000 था, यहाँ पे 10,000 था, है ना। ये 9,000 है, ये 10,000 वाला है ना। देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, तो ये 10,000 वाला बात है। तो यहाँ पे 10,000 की अपन 3 टाइम कर रहे हैं, यानी कि 30,000 हो गया। अब ये 9,000 है तो 9 तिया 27, तो 27 इसके अंदर क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा डायरेक्ट। 9 तिया 27 इसके अंदर क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा, यानी टोटल ये हज़ार में कन्वर्ट हो गया, ये सारा का सारा सुद्धा हज़ार में ही कन्वर्ट हो गया। तो टोटल अपना कितना हो जाएगा अभी 57,000 हो जाएगा, है ना। फिर देखो 7 का कर रहे हो यानी 21, इतना ही आएगा, यानी इसमें से 2,000 इस तरफ 4 आ जाएंगे, यानी अपना कितना हुआ था अभी 57 हुआ था, यानी ये हो जाएगा 59। कितना हो जाएगा 59।
59, यहाँ तक समझ में आया? 59,000 हो गया आपका, 59,000 टोटल हो गया। अब यहाँ पे देखोगे आप 100 बच गया, ओनली 100 बच गया। आप 4 का 3 टाइम कर रहे हो यानी 4 तिया 12, यानी कितना हो गया 120। तो यहाँ पे आ जाएगा वो, यानी टोटल कितना हो गया 200। यहाँ से 20 बच गया और ये 221, ठीक है 23 हो जाएगा, ठीक है ना। ये इसको अपन 3 टाइम कर रहे हैं ना, तो ये 3 आ जाएगा यहाँ पे। कोई दिक्कत? अच्छे तरीके से कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चनों को कर सकते हो। थोड़ा सा माइंड का यूज़ करना है और क्वेश्चन फटाक से हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से आपको ये सारे के सारे क्वेश्चनों का आंसर आपको बताना है। मैंने आपको नंबरिंग आपको ऑलरेडी मैंने लगा दी, 10 नंबरिंग है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ अपने फ्रेंड सर्कल, जितने भी आपके फ्रेंड सर्कल है, सभी को ये शेयर कीजिए आप वीडियो। और आपको मैं बताना चाहता हूँ, इसके नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, जिसके अंदर आप आके इसके रिगार्डिंग और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेंगी, क्योंकि मैथ के रिगार्डिंग आपको सारी की सारी वीडियो इस ग्रुप के अंदर डिस्क्राइब होती रहती है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहती है। इसके अलावा अगर आप कोई भी स्टैंडर्ड की आपको मान लो क्लास आपको कंप्लीट करनी है, मैथ के रिगार्डिंग कोई भी सब्जेक्ट आपको कंप्लीट करना है मैथ का, किसी भी क्लास का हो, तो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। वहाँ से आप मेरे से डिस्कस कर सकते हो और आपकी पूरी हेल्प की जाएगी मैथ के रिगार्डिंग। तो दोस्तों, आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट जरूर करनी है इन 10 क्वेश्चनों का। और चेक करो मत, लेकिन इन 10 क्वेश्चनों का आंसर जरूर सेंड कर देना, ताकि मुझे एहसास हो भी मेरी वीडियो कोई देख रहा है तो कुछ समझ भी रहा है। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।